नमस्ते। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि भारतवर्ष ने संसार को जीरो दिया। इसमें एक हल्का सा तंज भी है। लोग बड़े प्राउडली बताते हैं जीरो दिया। जीरो ही नहीं दिया, गणना दी। लोग कहते हैं कि अरब देश उसने भारत से जीरो बोरो किया। आपने कभी पढ़ा है कि भारतवर्ष ने कितनी गणनाएं की थी मॉडर्न वर्ल्ड में जीरो आने के पहले? कितने शून्यों की गणनाएं की थी भारतवर्ष ने। यहां तक भारतवर्ष ने कहा था कि जीरो को अगर आप किसी चीज के बाद लगा दो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जीरो को अगर आप बाद में लगाते हो किसी नंबर के तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, और पहले लगा देते हो तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। और कितनी गणनाएं, अगर आप जाओ काल की गणना, आज भी भारतवर्ष में पंचांग का प्रयोग होता है। बहुत कम लोग अब जानते होंगे, रेफर करते होंगे एल्मेनेक। यू सी व्हाट कैलकुलेशन देयर इज बेस्ड ऑन स्टार्स। सो खैर वो एक अलग बात है, परंतु भारतवर्ष ने बहुत सारे प्रोफाउंड ट्रूथ्स दिए हैं, और उनमें से एक इस पुरुष और प्रकृति। और इसको नहीं समझ पाने के कारण कई बार, मैं यहाँ पुरुष और प्रकृति, मैन एंड वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा फेवरेट है लोगों का। लेकिन अभी मैं पुरुष तत्व जो हमारे अंदर है, प्रकृति तत्व, हम इसको नहीं समझ पाने के कारण कई बार हम लोगों के नेचर को नहीं समझ पाते हैं, प्रकृति को। फॉर इंस्टेंस, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा, हम उस आश्रम गए थे, हमने वहाँ उस व्यक्ति को देखा, कैसा व्यक्ति था, गुस्सा हो जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था। और वहीं हमने तो देखा है लोगों को बड़ा वेल बिहेव्ड बाहरी दुनिया में, है ना? देखा होगा ना, जरूर देखा होगा। तो कभी कभी मैं एक लाइन का उत्तर देता हूँ, हाँ, क्योंकि आश्रम में लोग पुरुष को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका जोर रहता है सोल को ढूंढने में, तो प्रकृति को भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि प्रकृति को भी हमको, जब तक हम पॉलिश नहीं करें, वो भूल जाते हैं। इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, इतना इंटेंसली। अब देखिए, अपने ऋषि ने श्राप दे दिया, बिकॉज दे जस्ट कंप्लीटली फॉरगेट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि प्रकृति के घेरे में से पुरुष इज दैट स्टेबल सेल्फ, वो सोल है ह्यूमन बीइंग के अंदर। वो सोल को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल के बीच से ढूंढ रहा है कोई मणि को, तो क्या करता है, वो सब चीजें भूल जाता है, पेड़ काटो, इधर से काटो, वो ढूंढ रहा है कि कहां पे मुझे वो मणि मिलेगी। और बाहर की दुनिया में क्या होता है, आपको बाहरी नेचर को, आपकी आउटर पर्सनालिटी को सजाना संवारना होता है। अगर आप ठीक से गुड मॉर्निंग बोलना नहीं जानते हो, इवन स्माइल फेक हो गई है, आप अच्छे वर्ड, हाउ डू यू डू, प्लीज कम एंड सिट, आपने डोर नहीं खोला पहले, तो आपको ये देखो, अब ऐसे व्यक्ति को आप जज कर रहे हो उसके साथ जो प्रकृति के पार जाने की चेष्टा कर रहा है। नॉट दैट इज द ओनली वे। एक असल योग में एक बैलेंस होता है, लेकिन वो बाद में। पहले हम समझ जाएं कि हमारे अंदर एक सोल है और एक नेचर है। इन द डीपेस्ट सेंस दे आर वन। लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहले सोल को ढूंढना होता है। और जब हम सोल को ढूंढते हैं तो नेचर के साथ हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं। एक है फोर्सफुली इंटेंसिटी के साथ किसी भी तरह टू टेयर ऑफ एवरी वेल एंड डिस्कवर जो सोल अंदर में है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। और जो इसको पाते हैं वो फिर दे कैनॉट, रियली स्पीकिंग, वो बाद में प्रकृति में लौट करके इसको ठीक करना मुश्किल होता है। ऐसे योगी हैं, आपको आश्चर्य होगा, जो जेन्युइन, उनकी भाषा भी अभद्र रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे योगी हैं, पर हैं, जेन्युइन है। इनके बारे में और योगियों ने कहा है कि हाँ, गाली भी मुंह से उनकी निकल जाती थी। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत महान योगीज, लेकिन ये उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट तरीका क्या है, प्रकृति को पहले, जो गीता में कहा है कि रजो तमो गुण की जगह आप रजो सत्व गुण का विकास कीजिए। सत्व गुण क्या है, एक बैलेंस, हार्मनी, कंपैशन, करुणा, दया। इसके द्वारा क्या होता है, प्रकृति थोड़ी नमनीय हो जाती है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि प्रकृति अगर आपकी कठोर है तो उसमें जो कंसंट्रेशन की इंटेंसिटी चाहिए, ट्रेमेंडस चाहिए,
परंतु प्रकृति आपकी अगर रिजू हो जाती है, नमनीय हो जाती है, तो उसको भेद करके सोल को ढूंढना आसान होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्रकृति आपकी सुंदर बनने लगती है तो श्री रामकृष्ण वाली उक्ति आती है, और इस चीज को सभी मिस्टिक्स ने बताया है कि जब प्रकृति कठोर होती है, वो लोहे जैसी, तो आप देखेंगे जिनकी कठोर प्रकृति होती है उनके अंदर सन्यासियों वाली प्रवृत्ति होती है, बिकॉज दे नीड इट। तो वो लोहे जैसी आप भी कहते हो इसको छोड़ो, इसको गेट रिड ऑफ इट। चांदी की होती है तो आप सोचते हो कि इसको रजोगुण उत्पन्न, एम्बिशन, ये सब चीज़ें हैं, थोड़े समय बाद आप उब जाते हो। लेकिन अगर आपकी प्रकृति सुंदर है, सुगढ़ है, सत्य गुण, तो वो सोने की प्रकृति है। तो सोने के कंगन को तोड़ना आसान है लेकिन छोड़ना कठिन है। जो इंसान वाइजेस से भरा हुआ है वो कहता है ओ माय गॉड, मैं भगवान कुछ भी करो, टेक इट अवे। जिसके अंदर वर्चूज हैं बड़ा कष्ट होता है उसको। आप कह रहे हो गो बियॉन्ड गुड एंड ईविल, मतलब क्या? तो उसको बहुत कठिनाई होती। यही कठिनाई ये अर्जुन की कठिनाई क्या थी? यही थी ना कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, आप ये मुझे क्या प्रवृत्त कर रहे हो, तो भयानक काम कर रहे हो, कह रहे हो मुझे करने को। श्री कृष्ण समझाते हैं कि राइज बियॉन्ड त्रिगुणातीत भव सव्यसाची। तो ये प्रकृति के 3 मोड्स हैं, और ये प्रकृति के भी ये 3 मोड्स हैं, इसके 2 लेवल्स हैं कम से कम, या 3 लेवल्स हैं। एक है बिल्कुल बाहरी, ईगो के दायरे में ये 3 मोड ऑपरेट करते हैं, जिसको सरफेस पर्सनालिटी कहा जाता है। हम ज़्यादातर ह्यूमन इंटरेक्शन में केवल इसको देखते हैं और इससे जज करते हैं। अपीयरेंसेस, कपड़े कैसे पहने, रंग भेद नीति, अनकॉन्शियसली हम कहते नहीं, वो कहना बड़ा खराब है, हाँ वी डिसाइड ऑन द कलर ऑफ द स्किन, पर हमारे मन में यही चल रहा होता है, देखो क्या गोरा चिट्टा यूरोपियन, लंबा चौड़ा, बहुत अच्छा होगा, अंग्रेजी भी बोलता है, बाद में आपको पता चला बुद्धि इतनी सी है लेकिन अंग्रेजी बोलता है बहुत। अरे वहाँ सभी उनकी भाषा है, ये तो सीख जाते हैं, ग्रामर सीख जाते हैं, उसमें क्या हुआ? आपको तो गर्व इस पर कि आप हिंदी कैसे, जो हिंदी भाषी, भारत में सब तरह की भाषाएं, आप कैसे उसको जानते हो? खैर, तो कैसे हम करते हैं रंग भेद नीति। अब कुछ है राष्ट्र उसको अडॉप्ट करते हैं, और केवल गोरी मेम का आकर्षण नहीं होता है। आप देखो, आप पंजाब जाओ, वहाँ पे क्या होगा? लड़की गोरी है तो सोनी है, दैट्स ऑल, विच इज सो फुलिश, बट दैट्स हाउ। और फिर उनको बताना होता है कि सांवरा सलोना होता है भारतवर्ष में। जितने भी गॉड्स गॉडेसेस सांवले कितने अच्छे हैं। तो बाहर से जब हम ह्यूमन पर्सनालिटी को जज करते हैं तो उसमें लोग क्यों करते हैं ये चीज़? ईगो के लिए। सजना सुंदर बात है, लावण्यमयी है लक्ष्मी, लेकिन सजावट जब हम शो के लिए करते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है। वही चीज़ है, पर जब आप इम्प्रेस करने को करते हो तो वो एक अलग चीज़ होती है। वन मस्ट ड्रेस वेल बट नॉट टू इम्प्रेस अदर्स, बट फॉर द जॉय ऑफ। एक परिधान भी आपका अंदर के जो ट्रुथ है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। परिधान ऐसा नहीं होना चाहिए क्या फ़र्क पड़ता है कैसे भी कैजुअल। तो वो आपके सौंदर्य को बढ़ाता है। जब आपके अंदर में क्वालिटीज़ हैं और आपका परिधान भी उससे मेल खाता है तो आपकी क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। लेकिन अगर परिधान केवल दिखावे के लिए, अंदर में आपने दुर्गुण पाले हुए हैं, तो इट इज़ लाइक छोटा नारायण जी कहते थे, पुटिंग ए गोल्डन क्राउन ऑन ए पिग्स हेड। तो पिग और विभत्स लगता है कि क्या कर रहा है, रैंक रहा है, मट्टी में खा रहा है, लेकिन आपने गोल्डन क्राउन, आप बोलोगे इसको तो हटाओ, इसे तो और खराब लग रहा है वो। तो ये बाहर की पर्सनालिटी आपने देखा होगा कैसे वो व्यवहार करता है, बाहर से कैसे करता है, लोग इससे बड़े इंप्रेस होते हैं। लेकिन ये केवल सरफेस पर्सनालिटी है, ये संस्कारों से आती है, हेरिडिटी से मतलब लोग फॉर्म करते हैं, हेरिडिटी से आपके बॉडीली फॉर्म होता है, अपीयरेंसेस होते हैं, प्लस ये घर में आप सीख जाते हो। पाँव छूने चाहिए, लोग बड़े, अरे देखो पाँव छूता है, इट डजंट मीन एनीथिंग इन टुडेज कंटेक्स्ट। अच्छी बात है अगर आप छू रहे हो, लेकिन वो पाँव छू के अपेक्षा कर रहा है बाबूजी कब मरेंगे और अपनी विल में मेरा नाम लिख के जाएंगे, है ना? ये होता है। बाबूजी भी समझ जाते हैं, हाँ बेटा अब क्या डिमांड है तेरी? नहीं बाबूजी वो जरा कार खरीदनी है, ये ऐसे बाबूजी होता है ना ऐसे। तो वो देखिए, वो भी ये सरफेस पर्सनालिटी है,
ये अच्छी होनी चाहिए, आचार विचार व्यवहार होने चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो ट्रूथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके विचारों की दुनिया कैसी कैसी तरंगे हैं, कैसी भावनाएं हैं, ये हमारी इनर पर्सनैलिटी इज़ द रियल मैन। और ये छिपा रहता है, बाहर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बाहर हम लोग किससे जज करते हैं? बाहर की चीज़ों से। माता जी से जब किसी ने पूछा, बोले हाँ कई बार अगर आप बाहर से देखोगे तो लगेगा कि थोड़े इल ब्रेड हैं। दिलीप कुमार रॉय ने तो और डायरेक्टली क्वेश्चन किया, क्योंकि वो तो आए थे बड़े सोफिस्टिकेटेड फैमिली से। तो उन्होंने कहा सर ये क्या है, आश्रम में लोगों को थोड़ी सी भी सामाजिक चेतना नहीं है? ऐसे ही कह देते हैं अचानक, हाँ डू दिस कीप इट। तो उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में सोशल कॉन्शियसनेस। श्री अरविंद का रिप्लाई, यस पीपल मस्ट बी गुड काइंड बट आता है, इन द आश्रम दे आर नॉट हियर फॉर सोशल कॉन्शियसनेस स्मॉल एस सी, बट फॉर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कैपिटल एस कैपिटल सी। आश्रम इज टू बी जज्ड बाय द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड नॉट द सोशल कॉन्शियसनेस। कितनी अद्भुत बात देखिए, नजरिया। फिर वो कहते हैं यू शुड बी गुड, यू शुड बी नाइस। मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर आप जज उस बेसिस पर नहीं कर सकते हो अंदर में किसी के, पर करते हैं ना हम लोग इसी बेसिस पर बाहर से जज करते हैं। तो एक इनर बीइंग के अंदर क्या हो रहा है, और वो जरूरी है। विचारों के अंदर क्या शिफ्टिंग चल रही है, भावना कैसी है। बाहर के कृत्य को जब तक हम अंदर की भूमि पर उसकी मंशाएं क्या हैं उससे नहीं देखते तो हम कभी नहीं समझ सकते मनुष्यों को। बहुत बाहर से दिखने वाला बड़ा सीमिंगली अच्छा कृत्य एक बहुत ही दुष्प्रवृत्ति से जन्म ले सकता है। मोटिव में भी वेरी डार्क एंड अगली। लोग विवाह करके वाइफ की बड़े अच्छे से देख रेख करते हैं, क्योंकि ससुर जी का वेल्थ मिलने वाला है, करते हैं लोग, ये फैक्ट है। एंड वाइस वर्सा, लोग विवाह करके एक नॉर्मल वो रखते हैं, लेकिन हृदय के अंदर बहुत प्रेम होता है जो दिखता नहीं है बाहर। तो ये अंदर में जो आपके मोटिव्स हैं, लोग विवाह करके इसलिए देखभाल करते हैं कि यह भी ईश्वर की एक संतान है, जैसे यज्ञवल्ल ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। तो हर किसी को हमको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उनके अंदर भगवान है। ये एक थर्ड लेवल है समझने का। मोटिव क्या है उसके अंदर? स्वार्थ का मोटिव है, एक सुंदर मोटिव है, या एक डिवाइन मोटिव है। ये तीन लेवल्स पे मोटिव ऑपरेट करते हैं। और अगर अंदर हम जाते हैं तो श्री अरविंद बताते हैं ट्रिपल सोल फोर्सेस। ट्रिपल सोल फोर्सेस तब हम देखते हैं कि ये तो हमारे सोल की एनर्जीज है जो निकली हैं। तब हम देखते हैं कि सत्वगुण अपने ओरिजिन में क्या है। बाहर की पर्सनालिटी में आता है तो इल्यूजन ऑफ नॉलेज, you know, I have studied in Harvard and in JNU I did this illusion of knowledge. लेकिन ओरिजिनल क्या है? ओरिजिन में द सीकिंग फॉर लाइट। क्यों? वो प्रकाश, ताकि हमारी प्रकृति का एक एक कोना प्रकाशित हो। सीकिंग फॉर आत्म प्रसाद सुखम। रजोगुण क्या है? टू फाइट अगेंस्ट ऑब्सक्योरिटी, जो भी डार्क है, अंधकार के विरुद्ध लड़ने का सामर्थ्य। साथ ही उसके अंदर एक प्रेम है, प्रेम की धारा है जो सामंजस्य लाना चाहती है। वो वाला प्रेम नहीं कि तोड़ो फोड़ो मारो पीटो, सामंजस्य लाओ हर चीज़ के अंदर। प्रेम का जो मतलब ही यही होता है। प्रेम जो सूत्रों में बांधता है, जो प्रेम तोड़ता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम बाय इट्स नेचर वांट्स टू टाई थिंग्स। यूनिवर्सल कॉर्ड जो यूनाइट करती है हर चीज़ों को। स्वार्थ के घेरे में उठता है तो मैं मेरा, तो प्रेम बन जाता है। तो ये बाहर। और वही बाहर में जब रजोगुण जो वॉरियर का रजोगुण आता है, देख लूँगा मैं, मेरे बड़े कनेक्शन है पॉलिटिकल लीडर के साथ, उस दादा को जानता हूँ, ये उसका रूप ले जाता है ब्रूट फोर्स तक। अंदर में ओरिजिन में ये एक बहुत सुंदर पावर है प्रकृति की। तमोगुण बाहर लेजीनेस, इनर्शिया, कौन सोचे, श्री अरविंद को कौन पढ़े, इतने सारे वॉल्यूम लिख दिया। अरे तुम एक लेटर तो पढ़ लो, जीवन कल्याण हो जाएगा। ऑल इंडिया मैगजीन ही पढ़ लो, सिलेक्शंस नहीं। अब वो सीधा पढ़ेंगे तो लाइव डिवाइन तो पढ़ेंगे ही नहीं, इस चक्कर में लेटर्स ऑन योगा पढ़ लो। अब लेकिन तमोगुण का भी एक पर्पस है। तमोगुण क्या करता है? प्रकृति इतना ज़्यादा वो करती तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए। रजोगुण के ऊपर जब तमोगुण हावी होता है तो आपको पूरे रेस्टलेस व्यक्ति को नींद आने लगती है।
ज़रूरी है, आपका शरीर नहीं तो बैलेंस में नहीं रहेगा। तो ओरिजिन में ये तीनों गुण, तमोगुण के कारण हम एंड्योर करते हैं। जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन तमोगुण आपको एंड्योर करवाता है। ये प्रकृति का फील्ड है ये सब। ए पर्सन में हैव द बेस्ट प्रकृति, इवन सत्वगुण संपन्न हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी सोल जागृत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी। और योग में पहली रिक्वायरमेंट होती है फाइंड द सोल, और उसको प्रकृति के क्षेत्र में लाना। अब सोल के आने से क्या होता है, ये तीनों तो अपने आप में भी तीनों देवियां, ये सोल इज द ओरिजिन ऑफ दैट। सोल के आने से इनके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन होता है। जो प्रकृति के अंदर एक लाइट की प्रवृत्ति है, जो सत्व गुण के अंदर, दैट चेंजेस इनटू द पावर ऑफ लाइट। दैट्स व्हाट वी सी, द मेडोना ऑफ लाइट, जो सब जगह प्रकाश देती है, हर तरह का प्रकाश, हर क्षेत्र में प्रकाश। जो रजोगुण है, इट चेंजेस इनटू मदर ऑफ माइट, स्ट्रेंथ डिवाइन। हर लेवल पर वो युद्ध करता है, जिसकी सोल, इसी को कहते हैं आत्मबल। एक होता है व्यक्ति बाहर से युद्ध करता है, और इसी को शौर्य कहा गया, जिसकी सोल जागृत है। वो मृत्यु से नहीं भय खाता है, बिकॉज वो जानता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है। यही श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन को बताते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन डजंट मैटर, मरता तो शरीर है, सोल तो अमर है, तो मार ले जिसको मार, ये नहीं कह रहे हैं। ये मॉडर्न माइंड का इंटरप्रिटेशन है। वो अर्जुन के अंदर उस शौर्य को जगा रहे हैं, उसके योगी अर्जुन को, अर्जुन जो योद्धा है उसको योगी योद्धा बना रहे हैं कि अर्जुन तू कैसे डिल्यूड हो रहा है, मृत्यु, तेरी मृत्यु, इसकी मृत्यु, मृत्यु तो सत्य ही नहीं है। आत्मवान बन, आत्मबल से युद्ध करना हो। ये देखिए एक अलग भूमि है ऑल टुगेदर। वही गीता का वही है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन। इसको एक तरीके से कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, अब सुनने से लगता है कि क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण, पर श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, आत्मवान बन। नो दैट, श्री अरविंद ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं ना, दैट डेथ इज ऑफ द बॉडी, thou art the immortal spirit on its upward curve, and look around you where forces of light and darkness are wrestling. ये होता है आत्मवान। तो वो प्रेम, फिर वो प्रेम वैसा नहीं होता है जिसमें इसको प्यार किया था, वो रूठ गया, ये छूट गया, ये टूट गया। वो प्रेम नहीं होता है। वो तो प्रेम अपने अंदर से जितना उसको प्रेस करते हो और सुंदर रस निकलता है। ये अजीब, भगवान का प्रेम ऐसे ही है। आप भगवान के ऊपर कुछ भी फेंको, वो और मिठास दे के आते हैं। वो ये नहीं कहते अच्छा आई विल सी यू नेक्स्ट लाइफ। वो कहते हैं बेचारा जहर भरा है इसके अंदर। शिव जी का प्रेम देखिए, कहते इसके अंदर इतना जहर है, अच्छा चल मैं पी लेता हूँ, तुझे मुक्ति मिलेगी थोड़ी। और फिर माँ लक्ष्मी का प्रेम, उठो जी, आंखें मूंद के आप लेटे हुए हो, देखो आपका भक्त ध्रुव कैसे वो ढूंढ रहा है आपको, देखो जरा उसको, जंगलों में भटक रहा है। वो प्रेम किसी के अंदर थोड़ी सी भी डिवाइन पॉसिबिलिटी है ना, उसको संजोता है, संभालता है। इट टेक्स आउट। माता जी बताती हैं कि धान का एक इनगट ऑफ गोल्ड, उसके लिए वो पूरी लेबर करता है। स्टोरी ना एक्चुअल ध्रुव की, तो बार बार माँ लक्ष्मी आप क्या कर रहे हो, देखो ना आपका भक्त। तो कहते हाँ हाँ मुझे पता है, करने दो, वो तो उनकी लीला है ना। विष्णु भगवान इज लाइक ए डैड, करने थोड़ा मेहनत करने दो। फिर वो नारद को बुलाती, प्लीज़ हेल्प हिम, मेरा तो माँ का हृदय है। तो नारद जाते हैं, उनको समय समय पर हेल्प करते, जंगलों में जा रहा है। सो दैट इज़ द रोल। पर भगवान तो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, ही इज़ वेरी एग्जैक्टिंग, क्योंकि वो जब पक्के आप तैयार हो गए, राइप, दोनों का प्रेम है, अलग तरह का प्रेम है, तो वो प्रेम कभी उसमें मिठास बढ़ती जाती है। डिवाइन लव की ये खूबी है कि वो किसी भी अवस्था से जाए उसमें मिठास ही बढ़ती जाएगी। उसमें बिटरनेस का स्कोप ही नहीं होता है, कोशिश करके भी नहीं होता है बिटर, क्योंकि वो अमृत है ना, अमृत कर्ण में, दैट इज लाइक दैट। और वैसे ही जिसको हम नॉर्मली कहते तमोगुण, वो पावर ऑफ एंड्योरेंस, वो भी एक शक्ति होती है। वो क्या देती है, एंड्योरेंस के अंदर से क्या निकलती है, होप। कौन एंड्योर करता है, जिसके अंदर होप है।
सबको वो आशा की किरण देता है। कोई बात नहीं, ट्रेंच में सोल्जर मर रहा है, सब तरफ लग रहा है आपको कि अंधकार है, जो मैडोना ऑफ मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन, वो जाके कहेंगी आशा रख, भगवान आएंगे। और श्री अरविंद बताते हैं ही नेवर केम येट आई नो ही विल कम एट लास्ट। तो ये इस लेवल पर वो प्रकृति चेंज होने लगती है, और तब हम देखते हैं कि प्रकृति वास्तव में पुरुष यानी सोल का इंस्ट्रूमेंट है। जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं, उस गहराई में, तब हम देखते हैं कि सोल के अंदर, तब हम दोनों की एकता को देखते हैं, नॉट सरफेस से। लेकिन सरफेस से अगर हम देखें तो धोखा खा जाएंगे। जितना हम सोल के करीब जाएंगे उतना हमारी प्रकृति भी आत्मवान होती जाएगी। इसी को श्री अरविंद की भाषा में साइकिसाइजेशन कहते हैं। हमारी सोल जब बाहर आती है और हमारे माइंड में, थॉट्स में, फीलिंग्स में, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई दुर्विचार आ नहीं सकता है। कोई कितना भी डाले, वो देखो उसने तुम्हारे साथ ये किया, दुर्विचार आएगा नहीं। उसको ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता। सत्य गुण में आप उसको माइंड से कंट्रोल कर रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, क्रोध आ रहा है लेकिन डिसिप्लिन कर रहे हो, उसके अंदर दुर्भावना नहीं आ सकती है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। युद्ध करना है तो करेगा टू डिस्ट्रॉय द डार्कनेस, लेकिन दुर्भावना और दुर्विचार नहीं आएगा उसके अंदर। तो जब ये अवस्था को हम प्राप्त होते हैं तब हम कह सकते हैं कि देयर इज द साइकिसाइजेशन, यानी सोल पूरी तरह प्रकृति को अपने अधिकार में ले चुकी है। श्री अरविंद की पंक्तियां हैं सावित्री में, जब सावित्री बैठी हैं कि आई हैव टू डिस्कवर द सोल, मृत्यु पर मुझे मृत्युजयी बनना है, तो उनको वो सारा ह्यूमन पास्ट देखती हैं कि अब तक कहाँ तक पहुँच गया है मनुष्य, और फिर देखती हैं ये सब तो उनके अंदर हो चुका है, अब आगे का जो खेल खेलना है वो क्या है। तो कहती हैं अर्थ मस्ट ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ एंड इक्वल हेवन। ये सारे जो गॉड्स हैं, जो ये प्रकृति कहाँ है, सोल के अंदर से। ह्यूमन सोल इज ग्रेटर देन द गॉड्स, उसके अंदर ये सब वास करती हैं शक्तियाँ। बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी, अर्थ मस्ट ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ एंड इक्वल हेवन. But for this high spiritual change to be, the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and take the charge of mind and life and breath and speech and act. तो पहला स्टेप. लेकिन तब सावित्री जब खोजने निकलती हैं तो कैसे बैठती हैं? Obedient to a high command she sat. Time, life and death were passing incidents. जो आत्मा की खोज में निकलता है ना, फिर वो ये हुआ वो हुआ, उसमें नहीं उलझता है. हुआ, कुछ क्षण को टच करेगा, 2-4 बूंद आंसू आएंगे, सरफेस पर्सनालिटी चले जाएंगे. वो वापस कि नहीं, मुझे तो वो खोजने में निकला हूँ, या इसको तो चेंज होना, इट हैज टू चेंज इनटू द डीप. जब उसने खोज लिया है, and take the charge of mind and life and breath and speech and act. जब ये सारी चीज़ें सोल के अधीन हो जाती हैं, तब हम तैयार होते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ योगा, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुपरामेंटलाइजेशन. नमस्ते.